तो आप कैसे देखते हैं इस युवा छत्तीसगढ़ को? और इस साल हम लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं। ऐसे गांव जहां पर कभी वो बिजली भी नहीं देखे थे, तो आज वो भी पहुंच रहा है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं? हमारे प्रदेश का जो जीएसडीपी है 5 लाख करोड़ का है। क्या रोड मैप या विजन बनाया है? बस्तर एरिया है, वहाँ भी विकास की गंगा बहेगी। जस्ट प्योर नाम का ब्रांड स्टार्ट हो रहा है, क्या है ये और इससे छत्तीसगढ़ को क्या मिलेगा? करीब 7 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव 10 महीने में। आपने ये कब महसूस किया छत्तीसगढ़ बदल रहा है? तो सबसे बदलाव इसको मैं मानता हूँ, सब हमारे नसीब में नहीं था। मोदी जी ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बने, तो ऐसी क्या कोई नीति आ रही है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के उद्योग हैं। ये जो विजन 2047 है, तो एक आम आदमी को क्या मिलेगा? उद्योग नीति 2024-30 उसकी भी सराहना पूरे देश में हो रही है। क्या है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की लाइफ की फिलॉसफी? अगर ये सब नहीं होता एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने ये कहा कि डर तो खाली इस बात से लगता है कि ये तो हम सभी जानते हैं कि मजबूत नींव या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है, और जब बात देश या प्रदेश के विकास की हो तो एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है, इस मजबूत नींव को मजबूती से संभालना और भविष्य के लिए एक बेहतर विजन बनाना। आज यूज़िट के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे मेहमान से मिलने वाले हैं जिन्होंने एक विजन तैयार किया है छत्तीसगढ़ के बेहतर विकास के लिए। आज हम मुलाकात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से और उनसे जानेंगे कि युवा छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए उनके क्या सपने हैं। नमस्ते। नमस्ते अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। आपने जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में जब अपना कार्यभार संभाला तब आपको 23 साल का छत्तीसगढ़ मिला, और जब युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं को संभालना या देखना जितना इंटरेस्टिंग होता है उतना चैलेंजिंग भी होता है। आप कैसे देखते हैं इस युवा छत्तीसगढ़ को? क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं कि हैं? अब 25 वर्ष का छत्तीसगढ़ हो गया है, युवावस्था में छत्तीसगढ़ आ गया है, तो चुनौती तो है। और इस साल हम लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं। रजत जयंती समारोह भी हम लोग मनाएंगे। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राज्योत्सव में शामिल होने आ भी रहे हैं। और जो एक विकास में बड़ा बाधक था नक्सलवाद, उसके खिलाफ में भी हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। जस्ट प्योर नाम का एक ब्रांड स्टार्ट हो रहा है जो कि लोकल लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम हो रहा है, तो क्या है ये और इससे छत्तीसगढ़ को क्या मिलेगा? तो मैंने कहा कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के उद्योग हैं, और मैं जहाँ से आता हूँ जसपुर, और वैसे तो पूरे प्रदेश में महुआ होता है, महुआ का पेड़ होता है, उससे जो फूल गिरता है उससे फल भी होता है, और महुआ से प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में उससे लिकर बना के पिया भी जाता है। लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत को जोर देते हुए हमारे जसपुर की जो हमारी महिलाएं हैं, महिला स्व सहायता समूह की, तो उससे लड्डू बना रही हैं। अच्छा। हाँ, एक जसप्योर नाम से है, जसप्योर नाम से महुए का लड्डू बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, कैंडी बना रहे हैं, और अच्छा उसका पैकेजिंग है, उसका टेस्ट भी अच्छा है। महुए की चाय भी वो लोग बना रही हैं, तो काफ़ी लोकप्रिय भी हो रही हैं, और ये चीज़ें हो रही हैं, और इसका डिमांड भी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। और इसका कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी है, मतलब सेहत के लिए भी अच्छा जी, होता सेहत है। के लिए भी अच्छा होता है, और विशेषकर जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए तो काफ़ी लाभदायक है। अच्छा। हाँ, और हम तो आग्रह भी करना चाहेंगे आपके माध्यम से, जितने भी हम स्वयं भी वैसे तो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, और हम इसका सेवन भी करते हैं, इससे काफ़ी लाभ होता है। और हमारे जसपुर की महिलाएं आर्थिक रूप से बहुत इससे सशक्त हो रही हैं, और हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। इसका अमेज़न से भी टाई अप हुआ है, मतलब उनको एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, जसप्योर का अमेज़न से टाई अप है। आज अमेज़न के माध्यम से भी वो प्रोडक्ट विदेशों में, मतलब पूरे इंटरनेशनली वो पहचान बनने के लिए मदद मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। जी। आप एक चीज़ और बता रहे थे कि एक वहाँ की कोई घास है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, एक घास होता है, खेतों के मेड़ में होता है,
और उसको कासा बोलते हैं। सफ़ेद फूलता है वो। तो ये जो जसप्योर के जो प्रोडक्ट हैं उसको एक साथ उसके लिए टोकरी बना रहे हैं। पैकेजिंग मतलब पैकेजिंग, हाँ पैकेजिंग कांसा से बन रहा है और बहुत सुंदर भी लगता है। तो उससे भी हमारी माताएं बहनें बहुत आर्थिक रूप से सशक्त हो मतलब रही हैं। कंप्लीटली मतलब पूरा की पूरी चीजें वहीं लोकल है कि आपको पैकेजिंग के लिए भी सामान मिल रहा है, नहीं, सब प्रोडक्ट्स भी कुछ, बना रहे हैं। सब कुछ वहीं वहीं। अगर हम सरकारों की बात करें तो योजनाएं भी बनती हैं, क्रियान्वयन भी होते हैं और विकास भी होते हैं। ये एक राजनीति का एक अलग पार्ट है। आप चूंकि 2000 से पहले भी आपने इस पूरे छत्तीसगढ़ को अलग अलग पदों को रहकर इसके विकास के आप साक्षी रहे हैं, लेकिन असली बदलाव जो होता है वो ज़मीनी तौर पर होता है। जी। और आप आज मुख्यमंत्री के रूप में हर जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। आपने ये कब महसूस किया या किसी घटना से या किसी व्यक्ति से मिलकर कि ये वाकई में छत्तीसगढ़ बदल रहा है? अब हम जाते हैं, लगातार जाना होता है पब्लिक कार्यक्रमों में, वहाँ मुलाकात होती है तो काफ़ी बदलाव दिखता है। आज विशेषकर जैसे मैंने पहले भी कहा, एक तो भूखमरी बिल्कुल भाग गई है। तो सबसे मतलब बदलाव इसको मैं मानता हूँ कि जहाँ पर लोग अपना पेट नहीं भर पाए तो उससे और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लेकिन आज किसी को पेट की चिंता नहीं है। आज अच्छा घर भी बन रहे हैं। पहले कच्चे के मकानों में सब रहते थे, लेकिन आज गांव में भी जब से प्रधानमंत्री आवास योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, तब से कोई कच्चा मकान भी नहीं भले छोटा बना रहा है लेकिन पक्का ही बना रहा है। छुठारी एक गांव है बीजापुर जिले में, जहां पर आज़ादी के बाद अभी तक लाइट नहीं आई थी और 2024 में वहां लाइट आई और अभी कुछ महीनों पहले वहां टीवी भी आया है। तो जी कैसा लगता है आपको, मतलब एक प्रदेश के मुखिया जो कि एक तरीके से पिता होता है वो प्रदेश का, जी जब अपने लोगों को एक मेन स्ट्रीम में जोड़ना और उनको ये सुविधाएं देना, तो आपके अंदर, उनको तो ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छी लगी ही होगी, जी जी लेकिन जी आपके अंदर कैसे भाव आए जब आपने देखा कि आपके प्रदेश के लोग अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे गांव जहाँ पर कभी वो बिजली भी नहीं देखे थे, टीवी नहीं देखे थे, मोबाइल नहीं देखे थे, तो आज वो भी पहुँच रहा है। और विशेषकर बस्तर जैसे क्षेत्र में जहाँ के लोग नक्सलवाद के कारण गांव से कभी निकले नहीं थे, और जब आज उधर सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं, बस्तर ओलंपिक भी कराए जिसमें 1,65,000 लोग पंजीयन भी कराए और भाग भी लिए, और बस्तर पंडुम भी कराए जिसमें 47,000 लोग उस नक्सल ग्रसित क्षेत्र से सब उसमें शामिल हुए। तो उधर के युवाओं को विशेषकर हम लोग एक योजना के तहत इधर लाते हैं रायपुर। उनके साथ जब बैठते हैं, बात करते हैं, तो जब बताते हैं कि पहली बार वो रायपुर देखे हैं, कुछ कुछ तो बोलते हैं कि पहली बार वो जगदलपुर भी देखे हैं। उसके पहले गांव से कभी निकलना नहीं हुआ था, वो कभी मतलब रेल नहीं देखे थे, कभी इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं देखे थे। तो आज वो जब उनसे सुनते हैं और जब वहाँ पर हम लोग बिजली पहुँचा पा रहे हैं और वो लोग खुशी के साथ जो अपनी मतलब खुशी बातें बताते हैं, तो ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगता है। उनके चेहरे में मुस्कान देख के बहुत अच्छा लगता है। बात करें बालोद ज़िले की, बात करें छत्तीसगढ़ का, जो कि 2012 में ही बना है नया ज़िला, और आज देश का पहला ऐसा ज़िला बन गया है जहां पर बाल विवाह मुक्त हो गया है वो। और आपने ये नीति भी रखी है कि 2028-29 तक आप पूरे छत्तीसगढ़ को बाल विवाह से मुक्त कर देंगे। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ कुछ समाज में बाल विवाह होते हैं। जब बच्चा इतना छोटा रहता था कि उसको मतलब विवाह क्या चीज़ होता है वो भी नहीं मालूम, तो उस समय उसका ब्याह हो जाता था। उनको वर्षों तक पता नहीं रहता था कि मतलब उनकी शादी हो गई है। तो फिर आगे चल के कई तो निभ भी जाते थे, लेकिन कई निभते भी नहीं थे, कहे कि उनको आपस में मतलब वो रिश्ता पसंद भी नहीं आता था, या फिर उनका तो विकास भी नहीं होता विकास था, भी, बच्चे हाँ, का भी विकास नहीं जी हो जी पा जी रहा जी है। तो ये सबको देखते हुए एक कि भाई इसको रोकना चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए, ये समाज के लिए एक बुराई है।
आपका बचपन पूरा छत्तीसगढ़ में बीता है, तो कई यादें होंगी आपकी बचपन की भी और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई भी। ऐसी कोई याद आपको याद आती है कि उसको आप आज भी अगर याद करते हैं तो आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते? अब देखिए, एक तो मैंने कहा कि जब हम बहुत छोटे थे, 10 जी। साल के थे, जी। तो पिताजी का साया नहीं रहा जी। और परिवार में भाइयों में मैं सबसे बड़े बड़ा थे था। आप। एक तरह से परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। माताजी थीं, दादी माँ थी, तो सबको संभालना, फिर खेती बाड़ी भी करना, अपनी पढ़ाई भी करना, सामाजिक रस्म रिवाज वो भी पूरा निभाना, ये सब सब कुछ किया। तो एक जो बचपन का जो वो होता है, मस्ती होता है, वो सब हमारे नसीब में नहीं था। नहीं था। शुरू से ही जिम्मेदारी संभालना और संघर्ष करना, यही हमारी नियति रही। और आज हम उसी को अच्छा भी मानते हैं, कहे कि अगर ये सब नहीं होता जी। तो हम भी पढ़ लिख के कहीं पर ऑफिसर पढ़े तो हैं, लेकिन कहीं पर छत्तीसगढ़ से बाहर चले सरकारी जाते या नौकरी कर फिर। रहे होते। जी। लेकिन शायद इस रूप में छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करना था। जी। तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम तो पंच से अपना यात्रा शुरू किए, करियर शुरू किए। पंच रहे, सरपंच रहे, विधायक रहे, फिर सांसद रहे, और आज मुख्यमंत्री का दायित्व है। जैसे नक्सलवाद की आपने बात की और आपके ही कार्यकाल में ये नक्सलवाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो बस्तर को आप कैसे, क्या चीज़ है ऐसी बस्तर में जो आप चाहेंगे कि दुनिया उसको देखे, और कैसे और कब आप बस्तर की खूबसूरती को पूरी दुनिया को दिखा पाएंगे? देखिए, बस्तर बहुत खूबसूरत है और पर्यटन की दृष्टि से तो बहुत समृद्ध है। वहाँ पर आपका चित्रकूट जी। वाटरफॉल है, जिसको एशिया का नियाग्रा फॉल फॉल है। कहते हैं। उसी तरह से तीरथगढ़ है, और भी कई वहाँ पर वाटरफॉल हैं। बुजमाड़ जैसा डेंस फॉरेस्ट है, आपका कुटुमसर का गुफा है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर वो क्षेत्र है। और एक तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान है, वो करीब 60 देशों में 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है। उसमें अपना बस्तर का एक धुड़मारास गांव मतलब चयनित हुआ है। ये हम लोग के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और हम लोग उस क्षेत्र में पर्यटन को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक होम स्टे होता है, और विशेषकर जो फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ पर आके वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनके घरों में रह के, उनके साथ लंबा रह के उनकी संस्कृति को जानना चाहते हैं, उनके वेशभूषा, उनके खान पान को जानना चाहते हैं। तो इसको भी हम लोग होम स्टे को भी उद्योग का दर्जा दिए हैं। और अब होम स्टे में लोगों के कमरे बन जाएं, मकान बन जाए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को लोग अपने यहाँ ठहरा पाएँ। नियत नेलानार के माध्यम से सरकारी योजनाओं को तो पहुंचा रहे हैं, जो सुख सुविधा, सड़क, बिजली, पानी। और जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, NDDB, उससे सरकार का समझौता है और 1 जून से काम शुरू भी कर दिए हैं। और एक तो तेंदुपत्ता भी एक जनजातीय लोगों का ग्रामीण क्षेत्र के आजीविका का एक अच्छा माध्यम है, तो उसका भी कीमत हम लोग 5,500 मानक बोरा कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है या जगह है जहाँ पर आपको, आप अगर वहाँ पर 100 बार भी चले जाएं तो आपका मन नहीं भरता, और ऐसा उस जगह में क्या है जो दुनिया को समझना चाहिए और देखना चाहिए? एक तो देखिए, हमारे जसपुर में ही एक मदेश्वर महादेव है, मयाली गांव है, और उसको मतलब अभी विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग माना है, घोषित किया है। और वहाँ उस इलाके के लोग भी उसको शिवलिंग मानकर पूजा करते हैं। और उसके सामने ही बड़ा सा लेक है, झील है, जिसमें बोटिंग वोटिंग की व्यवस्था भी अब करा रहे हैं। तो वहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर दोनों है, मतलब आध्यात्म भी है और नेचुरल ब्यूटी भी है। तो बड़ा अच्छा लगता है, और उसको हम प्रयास कर रहे हैं, कहे कि वो हमारे विधानसभा में ही है,
तो आगे कैसे उसको और आगे बढ़ा पाएँ, इस पर डेवलप किया जाए, इस पर चिंता कर रहे हैं। और आपके खाने की अगर हम बात करें, कोई चीज़ ऐसी होगी जो बहुत पसंद आती होगी आपको? देखिए, खाने पीने में तो हमको जो मिल जाता है सबको मतलब ईश्वर द्वारा प्रदत्त मानकर, हमारी एक आदत है, हम जूठा नहीं छोड़ते हैं। वैसे तो करेले की सब्जी नहीं, वो हमें भी बहुत पसंद है। करेले की सब्जी हमको काफ़ी पसंद है। और दही वही में भी बड़ा अच्छा लगता है, दही अच्छा लगता है जी। अगर हम भविष्य की बात करें तो एक सपना होता है कि छत्तीसगढ़ को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिया है और उसी को हम लोग भी अपनाए हैं और उस तरह से काम कर रहे हैं। और एक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए भी हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उस अनुसार काम भी कर रहे हैं। और अभी जो हमारे प्रदेश का जो GSDP है करीब 5 लाख करोड़ का है, इसको अगले 5 वर्षों में डबल करना है और 2047 तक 75 लाख करोड़ में इसको पहुंचाना है। जिस तरह से हम लोग नई उद्योग नीति लाए हैं, जिस तरह से हम लोग को निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं और जिस तरह से पर्यटन का काफ़ी स्कोप है प्रदेश में, और खेती बाड़ी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सबको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये जो विजन डॉक्यूमेंट में जो हम लोग सोचे हैं वो पूरा होगा। ये तो आपने बताया नीतियों के हिसाब से, और एक आम इंसान के हिसाब से अगर समझा जाए कि एक आम आदमी इंसान सोचे कि अगर ये जो विजन 2047 है तो एक आम आदमी को क्या मिलेगा, वो क्या समझे? हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में अगर विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। और मैं समय समय पर बोलता भी हूँ कि भाई ये शिक्षा खाली सरकारी नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि अगर किसी भी क्षेत्र में अपने को सफल होना है, वो क्यों ना मतलब खेती बाड़ी हो या समाज सेवा हो या व्यापार करना हो, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एक पढ़े लिखे आदमी के जीवन और एक अनपढ़ आदमी के जीवन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जीते तो दोनों हैं, लेकिन दोनों के जीने में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि आज 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में शिक्षा काफ़ी आगे बढ़ा है। आज एक तो हमको मालूम है जब छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ बना तो एक मेडिकल कॉलेज होता था, आज वो 15 हो गया है। आज 18-19 यूनिवर्सिटी हो गए हैं। और शिक्षण की जो सारी संस्थाएं हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, सीपेट हो, NIT हो, एम्स है, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। लाइवलीहुड कॉलेज है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, और जो उद्योग धंधे यहाँ पर हैं उनको भी जोर देते हैं कि भाई आप यहाँ के बेटा बेटियों का स्किलिंग कराओ। तो ये सबसे हमारे युवा जो भी उनके चॉइस के अनुसार रास्ता हो चूज करना चाहें। आज हमको लगता है कि सारा जगह उनके लिए मतलब मैदान पूरा खाली है उनके लिए, जहाँ जाना चाहे वहाँ। और अगर हम ये बात करें कि आपकी लाइफ की फ़िलॉसफी की बात, क्योंकि आपने कहा कि आप बहुत लोगों से मिलते हैं, आपने अपनी लाइफ से भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आप जिस पद पर हैं आपको अपनी लाइफ का कोई एक रूल या कोई एक फ़िलॉसफी तो रखनी पड़ती है, जिसके एक होता है ना एक डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में आप काम करेंगे, इससे डेविएट नहीं होंगे। तो आप अपनी लाइफ की फ़िलॉसफी क्या मानते हैं कि क्या है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की लाइफ की फ़िलॉसफी? वही है कि हम ये प्रयास करते हैं बराबर लोगों को उपलब्ध रहें, और जो अपना कर्तव्य है मुख्यमंत्री के नाते वो तो करें ही, लेकिन उसके अलावे भी एक अपेक्षा होती है लोगों की। तो हम प्रयास करते हैं। कई बार तो सुरक्षा इतनी तगड़ी रहती है कि लोग चाहते हुए भी तो हम कई बार उनकी बातों को भी नहीं मानते हुए उनसे मिलते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। तो ये सब अच्छा लगता है, कहे कि आम जनता को उतना ही रहता है, उनको कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं रहता है, खाली
कि आपसे मिल लिए, अपनी मुख्यमंत्री बात से कह मिल लिए, लिए। हाथ मिला लिए, उनको थोड़ा छू दें, ये सब अच्छा लगता है। अच्छा रहता है। तो कई बार हम प्रयास करते हैं कि ये सब उनकी इच्छाओं को पूरा हाँ, उनकी करें इच्छाओं आप। को पूरा करें। तो यही हम चाहते रहते हैं कि लोगों के बीच में ही आप रहे। रहें, उनका कुछ मदद कर पाएँ, कुछ उनके काम में आ पाएँ, तो ये सब अच्छा लगता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को किसी बात से डर लगता है? डर तो खाली इस बात से लगता है कि हमारे आचरण व्यवहार से किसी को कोई दुख ना हो जाए। दुख न हो जाए, उसी बात का डर है। बाकी तो भगवान के ऊपर अटूट आस्था है जी। और विश्वास है। और आपने क्या रोड मैप या विजन बनाया है? देखिए, एक तो हम छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले भी जी। इस क्षेत्र को देखे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश एक समृद्ध प्रदेश भी है, खनिज संपदा से भरपूर है, वनों से भी आच्छादित है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर एरिया है, जी। वहाँ भी विकास की गंगा बहेगी और हम लोग यहाँ पर कृषि को बढ़ावा देंगे। वैसे तो अपनी सरकार में काफ़ी सिंचाई के रकबा में भी विकास हुआ है और किसानों के हित में किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर आज यहाँ पर कोऑपरेटिव में 0% में क्रेडिट कार्ड की भी व्यवस्था है। इसका भी लाभ किसानों को मिल रहा है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ उनका धान भी खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में भी बस्तर और सरगुजा बहुत समृद्ध है, तो उसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और जो नई उद्योग नीति हम लोग लाए हैं, उद्योग नीति 2024-30, उसकी भी सराहना पूरे देश में हो रही है और काफ़ी निवेश प्रस्ताव, करीब 7 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव 10 महीने में हम लोगों को मिल चुका है और धरातल में काम भी शुरू हो गया है। और इसमें हम लोग विशेषकर रोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने ये कहा कि माता पिता की अगर आप सेवा करते हैं या उनको खुश रखते हैं तो आपको किसी भगवान को पूजने की ज़रूरत नहीं है, और अगर उन्हें दुखी करते हैं तो आप कुछ भी कर लें, आपको सुख नहीं मिलेगा। तो ये जो संवेदनशीलता है, ये विचार आपको आया कैसे? क्या किसी घटना ने प्रेरित किया या आपका अपना कोई निजी ऐसा विचार है या कोई आपकी घटना है जीवन की जिससे प्रेरित होकर आप ये काम या ऐसी नीतियाँ बनाते हैं? देखिए, स्वर्गीय श्री धनपति पंडा जी हमारे गुरुजी थे, जी। उनसे हमने दीक्षा ली थी और वो हमको बोलते थे और सारे शिष्यों को बोलते थे कि बेटा देखो, अपने जीवन में जन्म देने वाली माता और पिता को खुश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आचरण और व्यवहार से दोनों को खुश कर लेते हो तो सभी भगवान देवी देवता सब खुश होंगे। और जो जन्म देने वाली जो माता है, वो 9 महीने गर्भ धारण करती है, फिर कितना प्रसव पीड़ा झेलती है, फिर छोटे से बड़ा वो करती है। और अगर तुम्हारे आचरण व्यवहार से वही अगर दुखी रहेगी, तुम्हारे पिता दुखी रहेंगे, तो भगवान को कितनों कुछ कर लो, यज्ञ अनुष्ठान कर लो, टीना टीना घी जला लो, उनके नाम से वो खुश होने वाले नहीं हैं। कहे कि वो भाव के भूखे हैं। तो ऐसा गुरुजी हमको शिक्षा दिए हैं, हर सारे शिष्यों को भी दिए हैं। तो तब से हम बराबर पालन करते हैं। आज पिताजी तो नहीं रहे, बहुत छोटे हम 10 साल के थे तब उनका साया उठ गया था हमारे सिर से। लेकिन माताजी हैं तो बराबर हम माताजी का आशीर्वाद लेते हैं। कहीं भी निकलते हैं तो चरण छूकर आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। और आज उनका आशीर्वाद है कि इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो हम कभी ऐसा वातावरण मिलता है तो लोगों से भी बोलते हैं, कहे कि आज जिस तरह से मतलब समाज में एक बदलाव आ रहा है, थोड़ी सी पश्चिमी सभ्यता की ओर हमारे युवा झुक रहे हैं। तो कभी कभी वातावरण देखकर उचित माहौल देकर कहना भी पड़ता है ताकि थोड़ा बहुत उनको असर आ जाए और समाज में मतलब माता पिता का और अपने बड़े जनों का संस्कार हैं वो कायम रहे।
तो कभी कभी हम अवसर देकर बोल दिया करते हैं। जी जी। छत्तीसगढ़ की जनता है जो इस पॉडकास्ट को देखेंगी और सुनेंगी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक उनके जो पिता स्वरूप उनके मुख्यमंत्री हैं, वो उनको आगे कैसा भविष्य, सुनहरा भविष्य देने वाले हैं? देखिए, एक तो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनका आशीर्वाद हम लोगों को मिला है, हम लोगों को जनादेश दिए हैं, सरकार में बैठाए हैं, तो उनके विश्वास में हम लोग खरा उतर पाएँ और छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, घर सबके घर में सुख समृद्धि हो, इतना उनका आशीर्वाद, इतना उनका सहयोग रहे। बाकी हम लोग अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, जितना हो सकता है छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, यहाँ की बेहतरी के लिए रात और दिन काम करते रहेंगे। आपके पॉडकास्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी उत्तरोत्तर ये पॉडकास्ट विकास करता रहे और इसी तरह से आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जी हम और हमारे जैसे और लोगों की बातें जी लोगों तक, देश दुनिया तक पहुंचती रहे, जी यही अपेक्षा है आपसे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।